हाँ जी दोस्तों, अपना जो एग्रीकल्चर लेक्चरर भर्ती का जो पेपर सोल्व कर रहे थे, उसका तीसरा पार्ट शुरू करने वाले हैं। तो हमने 2 पार्ट के अंदर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, लगभग 64 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज हमारा तीसरा पार्ट शुरू होने जा रहा है। तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट शुरू होगा, तो आप सभी के लिए यहाँ पे जो 65 नंबर क्वेश्चन है कि खजूर का प्रबंधन यानी कि प्रवर्धन के तरीके हैं और सूट उत्तक संवर्धन और सकर्स या ए एंड बी यानी कि प्रोपोगेशन के मेथड पूछे गए हैं। तो प्रोपोगेशन के लिए यहाँ पे पूछा गया है यानी प्रवर्धन के लिए, तो यहाँ पे ऑफशूट से भी किया जाता है, टिश्यू कल्चर से भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी आंसर है, वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में बात करेंगे 66 है, जो कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान है वो आप सभी को पता है कि कहाँ स्थित है। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जोहड़बीड़ बीकानेर में, जोहड़बीड़ बीकानेर में है। कहाँ पे दोस्तों? जोहड़बीड़ बीकानेर में है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों उस क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन मैंने अब आगे बात करते हैं कांगनी, जिसे सेटेरिया इटैलिका मिलेट का दूसरा नाम क्या है। तो दूसरा नाम क्या है? फिंगर मिलेट, कोडो मिलेट और यानी कि फॉक्सटेल मिलेट और रोसो मिलेट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला है, यानी कि सेटेरिया इटालिका है, उसका जो नाम यानी कांगनी का जो दूसरा नाम है वो बोला गया यहाँ पे फॉक्सटेल मिलेट होगा, यानी कि यहाँ पे सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम फसल जिसके जीनोम का अनुक्रम किया गया था, मक्का, गेहूँ और चावल और जौ, यानी कि यहाँ पे जीनोम का अनुक्रम किया गया था, तो यहाँ पे चावल या धान का किया गया था। सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे 69 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले आप सभी जो दोस्तों को मैं बोलना चाहूँगा कि 2 क्लासें हो चुकी है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप सभी को नहीं मिले तो आप सभी अपने चैनल के अंदर जाकर इसको देख सकते हो अच्छे से। अब बात करें यहाँ पे कि कौन सी सर्वांगी यानी कि फफूंदनाशी नहीं है, यानी कि फफूंदनाशी यानी कि कवकनाशी यानी फंजीसाइड, फंजीसाइड नहीं है इनमें से पूछा। ए मैनकोजेब, बी ऑक्सीकार्बोक्सिक और कार्बेंडाजिन और मेटालेक्सिन। तो यहाँ पे जो मैनकोजेब है वो यानी कि फंजीसाइड नहीं है। तो यहाँ पे बाकी जो ऑक्सीकार्बोक्सिलिन है, कार्बेंडाजिन है और मेटालेक्सिलिन है, ये सारे क्या है, फंजीसाइड्स हैं। ठीक है, ये जो मैनकोजेब्स है वो नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे 70 नंबर की, राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से जलवायु खंड या कौन से जलवायु जोन में आता है। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी और सेकंड ए। तो गाइज आप सबको पता होगा, जब मैंने जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन करवाए थे तो यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में बताया था, जैसे इस तरह से डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम में मैंने क्लियर किया था जैसे इस तरह से बताया था। तो यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ से फर्स्ट बी शुरू होता है, फर्स्ट ए और यहाँ पे फर्स्ट सी। तो यहाँ पे जो अपनी ट्रिक थी क्या थी, बी जे सबसे पहले थे हमारी ट्रिक थी। मैंने आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पे बाजो, हसरी और बीजे क्या थी, बीजे, और बीजे से मतलब क्या हुआ, बीकानेर जैसलमेर। तो यहाँ पे क्या हो गया, या फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। तो बीकानेर है वो कौन से जलवायु खंड में आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट सी में आ जाएगा। तो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था, वैसे ऑफलाइन में अच्छी तरह से आपको समझाया भी था, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे आपका जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन में भी मैंने एक पर्टिकुलर वे में एक बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है, इसके साथ में अलग से पेड कोर्स में भी बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ये फर्स्ट सी जलवायु खंड है वो सबसे बड़ा जलवायु खंड है, और सबसे छोटा जो जलवायु खंड है वो क्या है, फोर्थ बी सबसे छोटा जलवायु खंड है। अब बात करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जब हमारा टॉपिक आया ही है। तो राजस्थान के अंदर टोटल जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो कितने हैं, टोटल 10 है। अगर बात करेंगे भारत में, इंडिया में टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं, 15 है। अगर राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान है वो 14वें जलवायु खंड में आता है, जिसका हिस्सा 80% होता है, और 8वें यानी कि 8वां जो जलवायु खंड है उसमें आता है 20% हिस्सा, यानी कि इन 2 जलवायु खंडों के अंदर राजस्थान है वो आता है। लेकिन अपन बात करेंगे मेजर रूप से 14वां जलवायु खंड है, तो वहाँ पे मैंने 14वें जलवायु खंड के बारे में पूरा डिटेल से बताया कि कैसे क्या नाम याद करने हैं और उनमें कौन कौन से ज़िले आते हैं, वो पूरा डिटेल से बात की हुई है हमने। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करते हैं, ज़्यादा आगे डिस्कस नहीं करेंगे।
आगे बात करेंगे जैव उर्वरक। कार्बन यानी कि जैव उर्वरक होते हैं कार्बनिक खाद, खनिज उर्वरक, सूक्ष्म जीव संवर्धन और उपयुक्त सभी। देखिए, जैव जो उर्वरक होते हैं वो सूक्ष्म जीव के संवर्धन द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव संवर्धन होते हैं, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका कल्चर होता है, उस कल्चर से होता है। आगे लिखा है कि नींबू का हुआंग लोंग पिंग रोग का कारण है जीवाणु, वायरॉइड, विषाणु या बोरोन की कमी। यानी कि हुआंग लोंग बिंग रोग जो डिजीज है, ये डिजीज है वो जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया के द्वारा होती है। तो ये आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे ओरोबंकी है। ओरोबंकी टमाटर का पूर्ण मूल परजीवी, सरसों का पूर्ण स्तंभ परजीवी, आम का अर्ध मूल परजीवी और बाजरा का अर्ध तना परजीवी। तो इसकी जो ट्रिक है क्लोस, COLS क्लोस, इसकी जो ट्रिक है कस्कुटा, लोरेंथस, ओरोबंकी और स्ट्राइगा। ठीक है, ओरोबंकी, स्ट्राइगा, आज्ञा, तो ये सारी क्या है बाया, तो ये सारे क्या है इसके नाम है, यानी कि अलग अलग इनके नाम होंगे। तो वो आपको जब जो टॉपिक करवाएंगे वीड वाला उसमें आपको क्लियर करवा दूंगा। तो आप सभी फिलहाल तो यहाँ पे बात करते हैं कि ओरोबंकी। तो ओरोबंकी है इस क्वेश्चन में, यानी कि ओरोबंकी किसका हो जाएगा? तो ओरोबंकी है वो यहाँ पे मैंने बताया था टमाटर के अंदर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिज का हो जाएगा। यहाँ पे अपन बात करेंगे कि लोरेंथस में आम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आम वाला है वो आम वाला कट हो गया, रिज का वाला कट हो गया, और इसके साथ में रिज का और सरसों का कट हो गया। अब बाजरा, इसमें बाजरा, ज्वार, मक्का ये आते हैं, तो ये भी कट हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ए आंसर है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे अरावली किस फसल की किस्म है? ए गेहूं की, बी मक्का की, सी सरसों की और डी है ज्वार की। तो अरावली है वो गेहूं की किस्म है। किसकी है दोस्तों? गेहूं की किस्म है। नेक्स्ट में बात करेंगे 75 क्वेश्चन है कि धान की फसल कुल से संबंधित है फेबेसी, पोएसी, पेडालियासी और एरेटेसी। यानी कि किससे संबंधित है? पोएसी, पोएसी से संबंधित है, जिसे अपन ग्रेमिनी कुल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेमिनी फैमिली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ग्रेमिनी फैमिली बोलते हैं, ग्रेमिनी फैमिली से संबंधित है या ग्रेमिनी कुल या पोएसी से संबंधित है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी दोस्त हैं, नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना है और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, और पिछली वीडियो आप ज़रूर देखना है। ठीक है, आप सभी के लिए मैं डेली की इसी तरह के ओल्ड पेपर सोल्व करवाऊँ, क्योंकि जैसे ही एग्रीकल्चर लेक्चरर की भर्ती है, सुपरवाइज़र की है, जेट एग्ज़ाम्स में पुराने एग्जामों की क्वेश्चन सोल्व हो, तो हमारे लिए थोड़ा हिंट मिल जाता है कि ऐसा पेपर पैटर्न आता है। ठीक है, आगे है आलूकंद विकास के लिए, यानी कि आलूकंद विकास के लिए उपयुक्त तापमान होता है 10 से 15 डिग्री, 17 से 119 डिग्री और 20 से 24 डिग्री और 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 20 से 24 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन रहने वाला है कि 77 नंबर, आलू की अगेती किस्म है कुफरी बहार और कुफरी सीतमान। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही है कुफरी बहार, तो अगेती किस्म है, आगे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। कुफरी बहार है वो यहाँ पे अगेती किस्म है, बाकी सारी की सारी क्या है? वचेती और मध्यम है होंगी, क्योंकि यहाँ पे पहला ऑप्शन भी यहाँ दे रखा है अगेती का, तो हमने पहले ही पढ़ लिया। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि सारे ऑप्शन पढ़ने ज़रूरी है। यहाँ पे ये आंसर ही वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे बात करें निम्नलिखित में से कौन सी दलहनी फसल नहीं है? तो यहाँ पे कपास, मूंगफली, मूंग और मटर। तो कपास है वो कौन सी हो जाएगी? मालवेसी कुल की है। कौन सी? मालवेसी कुल की है। तो यहाँ पे बाकी दलहनी है लेकिन मालवेसी कुल की कपास हो जाएगी। तो ये आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे 79 की गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? कितना सिंपल क्वेश्चन है। ट्रिटिकम एस्टिवम, हॉर्डियम वल्गेर, विग्ना रेडिएटा और अरेकिस हाइपोजिया। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही दिया हुआ है ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का हो गया, हॉर्डियम वल्गेर जौ का हो गया, अरेकिस हाइपोजिया हो गया, यहाँ पे मूंगफली का हो गया। तो यहाँ पे उसके बाद में मूंग का नाम हो गया। ये सारे के सारे क्या हो गए? मूंग मोठ के नाम। ज़्यादातर मेजर रूप से मूंग मोठ के नाम वगैरह ये पूछे जाते हैं, तो आप सभी एक बार देख लेना है कि किस तरह से होगा। नेक्स्ट में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा होती है 7, 17, 27 और 49%। तो यहाँ पे प्रोटीन की मात्रा पूछी गई है, तो 27% है वो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है? 27% पाई जाती है। नेक्स्ट में क्वेश्चन बात करेंगे अत्यधिक घुमाव वाली सींग कौन सी भैंस की नस्ल के होते हैं? नागपुरी,
टोडा या मुर्रा या सुरती। तो यहाँ पे अत्यधिक घुमाव वाले वो होते हैं, वो किसके होते हैं दोस्तों? मुर्रा के होते हैं। सुरती के हंसिया आकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? हंसिया आकार के होते हैं। नागपुरी के वीणा आकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? वीणा आकार के होते हैं। और मुर्रा के क्या होते हैं? यहाँ पे अत्यधिक घुमावदार यानी जलेबी आकार के होते हैं। तो यहाँ पे सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे 82 नंबर क्वेश्चन है, मुजफ्फरनगरी नस्ल है भेड़, बकरी, भैंस और ऊँट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है मुजफ्फरनगरी है वो भेड़ की है। तो ए क्वेश्चन ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे उन्नत नस्ल के बकरे का वीर्य संग्रहण यानी कि वीर्य संग्रहित किया जा सकता है, वीर्य संग्रहित किया जा सकता है। तो यानी कि आप सबको पता है ए आंसर है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, -96 डिग्री सेंटीग्रेड, -166 डिग्री सेंटीग्रेड और 66 डिग्री। देखिए यहाँ पे मैंने पहले पढ़ते इसका आंसर है वो ए लगा दिया, लेकिन आप सबको बता दूं कि जब भी अपन पढ़ते हैं तो पहले ऑप्शन सारे पढ़ लेने चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे ए आंसर दिया होता है इसके साथ में कई बार फोड़ने हेड में भी दिया होता है और लास्ट में दिया जैसे आंसर दिया होता है दोनों का साथ में दिया होता है। तो आप सभी सारा आंसर पढ़ लेना है। अब यहाँ पे -196 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे कि मुर्गी की लेग हॉर्न नस्ल प्रसिद्ध है। तो मुर्गी की जो लेग हॉर्न नस्ल है वो सबसे प्रसिद्ध है, तो अंडा उत्पादन के लिए है। किसके लिए अंडा सबसे ज़्यादा है? वो अंडा उत्पादन के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं कि मांस के लिए, भारी शरीर के लिए, अंडा उत्पादन के लिए और अंडा और मांस उत्पादन के लिए। तो यहाँ पे सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे 85 नंबर की, मुर्गी के अंडे का कवच होता है, यानी कि जो मुर्गी के अंडे का कवच होता है कुल अंडे के भार के 8 से 11%, कुल अंडे के भार के 11 से 14%, कुल अंडे के भार का 15 से 18%, कुल अंडे के भार का 22 से 25% है। तो ये कुल अंडे के जो भार होता है 8 से 11% जो इसका भार यानी कि प्रतिशत में होता है, यानी कि अंडे का कवच होता है वो कैल्शियम का बना होता है, जो कि मुर्गी होती है, मुर्गी के शरीर के अंदर ही इस कैल्शियम का निर्माण होता है। आगे है नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है, खुरपका और मुहपका बीमारी होती है जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, फफूंद द्वारा और परजीवियों द्वारा। तो जो खुरपका और मुहपका बीमारी है वो किसके द्वारा होती है? विषाणु यानी वायरस के द्वारा होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे कि विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खाद्य मशरूम है, कौन सी है? यहाँ पे आप सबको आंसर दिया हुआ है। तो मैंने जो अपना पिछली बार टॉपिक हुआ था उसमें मैंने बताया था मशरूम एक कवक होता है यानी कि फंगस होता है। तो यहाँ पे इसका जो फंगस कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मशरूम होती है तो क्या होती है? तो कवक होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन दिया है एगेरिक्स बाइस्पोरस, तो यहाँ पे ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय खाद्य मशरूम है वो एगेरिकस बाइस्पोरस, इसका जो आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे आइरिस अकाल जो 1845 से में पढ़ा था वो किससे संबंधित था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए हुए चावल का भूरी पत्ता धब्बा रोग, टमाटर की पछेती अंगमारी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आलू का पछेती अंगमारी ये सही है। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा आलू का अगेती अंगमारी ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे स्वर्ण लिली को जाना जाता है, यानी कि स्वर्ण लिली के नाम से किसको जाना जाता है? केना, ग्लेडियोलस, गेंदा और गुलदाउदी। तो जो स्वर्ण लिली के नाम से है वो ग्लेडियोलस को जाना जाता है, बी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे कि गाजर में कौन से तत्वों की प्रचुरता होती है? कैल्शियम, लोहा, पोटेशियम और सल्फर, किसकी प्रचुरता होती है? तो सबसे ज़्यादा जो पोटेशियम है उसकी प्रचुरता होती है। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो एग्रीकल्चर लेक्चरर भर्ती में जो टोटल क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आए थे वो सारे हमने सोल्व कर लिए हैं। तो आई होप सबको ये जो एग्रीकल्चर भर्ती 2020 यानी कि 2018 की भर्ती थी उसका 2020 में जो पेपर हुआ था वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कृषि अधिकारी एओ की जो समीक्षा परीक्षा यानी 2020 की जो परीक्षा थी यानी कि जो यानी कि भर्ती थी और जिसका जो एग्ज़ाम है 19/1/2021 को हुआ था, इसके क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सबको देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो का वेट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।